हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक ठंडा रहस्य समय के साथ जम गया है। रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है, एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जिसने दशकों से खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। इसके किनारों पर बिखरे सैकड़ों मानव कंकालों की तस्वीर एक अज्ञात त्रासदी का मूक गवाह है। ये लोग कौन थे? उन्हें दुनिया के इस सुदूर कोने में क्या लेकर आया और उनका अंत कैसे हुआ? महामारियों से लेकर आत्महत्या तक हर एक पिछले से ज्यादा दिलचस्प है। रूपकुंड झील की पहेली को सुलझाने के लिए हमारे साथ एक सफर पर निकलें। रूपकुंड झील 16,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर एक सुदूर हिमालयी घाटी में छिपी हुई है। झील, जो ज्यादातर समय जमी रहती है, गर्मियों के महीनों में थोड़े समय के लिए जीवंत हो उठती है। इस दौरान ही पिघलती बर्फ अपने भयानक रहस्य का खुलासा करती है। इसके किनारों पर बिखरे सैकड़ों मानव कंकालों की खोज 1942 में हुई थी। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ऊंचाई वाले रास्तों पर गश्त करते हुए कंकालों के अवशेषों पर ठोकर मार गया। यह नजारा अप्रत्याशित और भयावह दोनों ही तरह का था, जिससे पूरे क्षेत्र में सदमे और कौतूहल की लहर दौड़ गई। कुछ लोगों ने एक राजा और उनके दल के बारे में बताया जो तीर्थ यात्रा पर जाते समय बर्फीले तूफान में मारे गए थे। दूसरों ने एक देवी के बारे में बताया जो अपनी पवित्र झील को अपवित्र करने पर क्रोधित होकर यात्रियों के एक समूह पर एक घातक ओलावृष्टि कर दी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन कहानियों ने रूपकुंड के रहस्य को और बढ़ा दिया। रूपकुंड झील के रहस्य ने कई थ्योरीज को जन्म दिया है। एक थ्योरी में कहा गया है कि कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके सैनिकों के थे, जो 1841 में तिब्बत से लौट रहे थे। एक और थ्योरी ने सुझाव दिया कि कंकाल उन तीर्थयात्रियों के अवशेष थे जो अचानक आए ओलावृष्टि में मारे गए थे। रूपकुंड झील नंदा देवी के तीर्थ मार्ग पर स्थित है, जो हिंदुओं द्वारा पूजित एक पवित्र चोटी है। एक और भयानक थ्योरी ने एक सामूहिक आत्महत्या का प्रस्ताव रखा, जो कंकालों के साथ मिली कलाकृतियों की खोज से उपजी थी। ये थ्योरीज दिलचस्प होते हुए भी ठोस सबूतों का अभाव था। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक प्रगति ने रूपकुंड झील के रहस्य पर नई रोशनी डाली है। 2004 में भारत और यूरोप के वैज्ञानिकों की एक टीम ने कंकाल के अवशेषों पर व्यापक अध्ययन किया। डीएनए विश्लेषण से पता चला कि कंकाल लोगों के दो अलग अलग समूहों के थे, एक दक्षिण एशियाई मूल का और दूसरा भूमध्य सागरीय मूल का। हड्डियों की रेडियोकार्बन डेटिंग ने संकेत दिया कि मौतें सदियों पहले दो अलग अलग घटनाओं में हुई थीं। खोपड़ी के आगे के विश्लेषण से पता चला कि लोगों की मौत सिर पर कुंद बल के आघात से हुई थी, जो गोल वस्तुओं, संभवतः ओलों की चपेट में आने के अनुरूप थी। इस खोज ने एक घातक ओलावृष्टि के सिद्धांत को बल दिया, लेकिन दो अलग अलग समूहों की उपस्थिति और उनकी मृत्यु के बीच समय का अंतर अस्पष्ट रहा। वैज्ञानिक निष्कर्ष मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए केवल रूपकुंड झील के रहस्य को और गहरा करते हैं। आज रूपकुंड झील एक लोकप्रिय ट्रेकिंग गंतव्य बन गया है, जो दुनिया भर के साहसी और रोमांच चाहने वालों को आकर्षित करता है। झील की चढ़ाई कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह ऊबड़ खाबड़ इलाकों, खड़ी चढ़ाई और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति के माध्यम से एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है। चुनौतियों के बावजूद रूपकुंड झील का आकर्षण निर्विवाद है। साहसिक कार्य का करने, लुभावने दृश्य और सदियों पुराने रहस्य का गवाह बनने का मौका ट्रेकर्स के लिए अथक आकर्षण है। रास्ते में ट्रेकर्स हरे भरे घास के मैदानों, घने जंगलों और बहती नदियों से गुजरते हैं। अंत में कई दिनों की ट्रेकिंग के बाद झील दिखाई देती है, एक उजाड़ परिदृश्य के बीच एक चमकता हुआ रत्न। झील के किनारे बिखरे कंकालों को देखना हृदय विदारक और विस्मयकारी दोनों है। वैज्ञानिक प्रगति और कई अभियानों के बावजूद रूपकुंड झील का रहस्य अनसुलझा रहता है। हालांकि अब हमारे पास इस बारे में बेहतर समझ है कि ये लोग कौन थे और उनकी मृत्यु कब हुई, लेकिन उनकी मृत्यु से जुड़ी सटीक परिस्थितियां रहस्य के घेरे में हैं। सदियों से अलग हुए दो अलग अलग समूहों की उपस्थिति जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करती है। रूपकुंड झील हमें मोहित और लुभाती रहती है, तब तक रूपकुंड झील का रहस्य बना हुआ है, जो हिमालय के हृदय में छिपे रहस्यों की एक खौफनाक याद दिलाता है। तो दोस्तों, यह थी रूपकुंड झील की रहस्यमयी कहानी। क्या आपको लगता है कि इन कंकालों का रहस्य कभी सुलझ पाएगा?
अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही एक और रोमांचक कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।